नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमने अपने मित्रों, रिश्तेदारों में या फिर व्यक्तिगत स्तर पर कई बार थेफ्ट एंड लॉसेस की बातें सुनी हैं। कुछ ने इसको अनुभव भी किया है, कुछ के साथ ये हादसे हो भी चुके हैं। वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंक्शन कंसल्टेंट पल्लवी जी से थेफ्ट, लॉसेस एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या थेफ्ट और लॉसेस में वास्तु दोष तो नहीं, और यदि है तो उसका निवारण क्या है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थेफ्ट, लॉसेस एंड वास्तु विषय पर क्या कहेंगी? जैसे कई तरह के वास्तु दोष के बारे में हम इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि जिसमें रिलेशनशिप डिस्प्यूट है, अलग अलग तरह के फाइनेंशियली लॉस की वजह वास्तुशास्त्र में बताई गई है। उसी तरीके से किसी भी जगह के अंदर क्या ऐसी वजह हो जिसकी वजह से चोरी होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा कौन सा वास्तु दोष है जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद इस तरह का नुकसान, इस तरह का लॉस आदमी को उठाना पड़े, उसके बारे में वास्तु दोष की जानकारी इससे हासिल हो सकती है। बहुत से लोगों के साथ पल्लवी जी ऐसा है कि चोरी चकारी के मामले या लॉसेस जो हैं एक से ज़्यादा बार होते हैं उनके लाइफ स्पैन में। और इसमें क्या लगता है कि घर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वजह हो सकती है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है उसकी वजह? कई बार आपने सुना होगा कि आप कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल चोरी हो गया। कई बार आपने देखा कि आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, या आपका बार बार कहीं आपका वॉलेट गुम हो जाता है, या घर के अंदर से कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे किसी ने फ़ोन किया था कि घर में से चीज़ें गायब हो जाती है। कई बार इस छोटी मोटी चीज़ों के लिए लोग अलग अलग तरह के अपने बचाव ढूंढ लेते हैं कि मेरे घर में कुछ ऐसी बात है ना जिसकी वजह से चीज़ें गुम हो जाती हैं। लेकिन मेजॉरिटी वास्तु दोष के साथ साथ घर परिवार के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिसकी वजह से ऐसी परेशानियां खड़ी होती हैं। कई बार अगर वास्तु दोष की वजह से, दिशाओं की वजह से गलती है तो उसको भी वास्तु की जानकारी से आप सॉल्व कर सकते हो। और कुछ ऐसे रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी हो, कुछ एनिमी हो आपके, कुछ जेलस पीपल हो कि जो जानबूझ के आपको परेशान करना चाहते हो, तो इनके लोगों की वजह से अगर आप मिलते हो और घर में इस तरह की परेशानी हो या बिजनेस में परेशानी हो, तो भी कुछ महदअंश तक वास्तु दोष रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऐसे ही गलत लोगों के साथ आपका मेल मिलाप हो जाता है। गलत लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो आपकी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। तो कई बार दोस्ती से पहले, किसी भी तरह के कामकाज से पहले आपको हमेशा समझना चाहिए कि आप किस तरह से किससे जुड़ते हो और वो रिलेशनशिप आपको कहीं आगे चल के हर्ट ना कर दे। जी, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास के माहौल को बदलना चाहें तो बदल सकते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं बदल सकते। लेकिन जहाँ तक मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि दोस्तों की बात हो रही है या घर की बात हो रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बदल सकते हैं। और जिसको कहते हैं कि आँख खुले तो तभी सवेरा समझो, तो तभी ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान, अपनी प्रैक्टिस के दौरान आपने क्या पाया कि क्या क्या ऐसी परिस्थितियां हुई हैं या कुछ ऐसे लोगों के साथ ऐसी बातें हुई हैं जिनका उनको लॉन्गर रन्स में खामियाजा उठाना पड़ा है? अगर सबसे पहले बात घर और बिजनेस के बारे में करें कि एक ऐसा वास्तु दोष जिसकी वजह से आदमी के पैसे लॉस लगातार उसके साथ फाइनेंशियली चीज़ों के साथ होता रहता है, ज्वेलरी के साथ हो सकता है। तो अगर लिक्विड कैश के बारे में हम बात करते हैं, हम जैसे प्रॉपर्टी के बारे में दूसरी बार बात करेंगे, बट पहले लिक्विड कैश के बारे में बात करते हैं कि घर में वॉलेट से पैसा गुम हो जाना, आप घर के बाहर निकलते हो और बार बात पे आपका वॉलेट गुम हो जाना, आपके साथ लगातार ऐसा होता है कि चाबियां गुम हो जाना। तो ऐसी सब चीज़ों के अंदर दो वास्तु दोष को रिसर्च के दौरान पाया जाता है कि अगर वास्तु के अनुसार घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है वहाँ पे हम जो भी चीज़ रखते हैं वो जाती है। कई बार नॉर्थ वेस्ट का जो एलिमेंट है, जो वास्तु के हिसाब से उसका एलिमेंट है, वो भी ऐसा सॉफ्ट मेटल है कि चीज़ों को वहाँ पे स्टेबल नहीं था। तो अगर आप अपने घर में अपना कैश, पैसा, फाइनेंस, ज्वेलरी बैंक में रखते हो तो अलग बात है, वहाँ पे सेफ बॉक्स के नंबर देखे जाएंगे। लेकिन अगर आप घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप इस तरह की चीज़ें, जैसे आपका कोई वहाँ पे ड्रेसिंग पड़ा और आपने उसके अंदर ड्रॉअर के अंदर ये चीज़ें रख दी। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि मास्टर बेडरूम उनका नॉर्थ वेस्ट में हो और आते ही बेडरूम के पास जो चेस्टर वगैरह होता है वहाँ पे उसके ऊपर सामान रख देना है। राइट। तो अगर आपके घर के अंदर 320 डिग्री से 370 डिग्री तक के नॉर्थ वेस्ट में आप कोई चीज़ों को रखते हो, वैल्यूएबल चीज़ों को,
तो कई बार ऐसे सर्कमटेंसेस पैदा होते हैं कि घर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें गुम हो जाती हैं, फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, चीज़ें गिर जाती हैं, बार बार घर में चोरियां हो सकती है, या ऐसी दिशा में सामान रखने से मकान के अंदर भी ऐसे मुसीबत आ सकती है कि आप कहीं बाहर गए हो, घर के बाहर वापस आते हो तो घर में चोरी हो चुकी हो। तो ऐसे सर्कमटेंसेस के लिए वास्तु के अनुसार जो वास्तु दोष को समझा जाता है उसमें सबसे एक दिशा इसको माना जाता है। उसके अलावा भी 2 रीज़न है जो हम इस पर डिस्कस करेंगे। जी, कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह आपने बताया कि चाबी का गुम जाना, पासपोर्ट का गुम जाना, छोटी छोटी चीज़ों का लगातार हो जाना, लोग समझते हैं कि भाई ये व्यक्ति लापरवाह है। हाँ। और हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि लापरवाह नहीं हो, लापरवाह भी हो सकता है, लेकिन इस बात पर भी गौर करना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इसका लापरवाही से नेचर के साथ साथ से ज़्यादा बढ़ के कुछ तो नहीं है। और वही हम आज पल्लवी जी से जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। देखते रहिए वास्तु लिविंग।